Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in news and it's about role of women in science and technology. देखो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया? बिकॉज ऑफ चंद्रयान मिशन 3 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है या फिर हम कहें सक्सेसफुली उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है. तो ये टॉपिक आपको ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर में देखने को मिल सकता है या करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे कि चंद्रयान मिशन 3 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसरो के फीमेल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर से मिले और उन्होंने बोला कि किस प्रकार से फीमेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रही हैं. अब यही फीमेल्स लाखों फीमेल्स को मोटिवेट करेंगी कि आप भी आगे आइए एंड अपना करियर परस्यू कीजिए साइंस टेक्नोलॉजी में या फिर हम कहें स्टेम प्रोग्राम में, जिसमें आपका आता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या है इस न्यूज में. देखो फीमेल्स के लिए रोल मॉडल काफ़ी कम है. अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा है कि नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं. नोबेल प्राइज विनर्स में अभी तक का ये है कि हमारी 866 नोबेल प्राइज विनर्स में से सिर्फ 53 वुमेन्स निकली हैं अभी तक या फिर उन्होंने अटेन किया है नोबेल प्राइज. तो आप रेशियो देख रहे हो, 50 भी नहीं है, बहुत कम है. ठीक है. सो देखो इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पेस मिशन को लेड किया गया है 2 वुमेन साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के. और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि मोर देन 100 वुमेन हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग में, जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको सक्सेसफुल करने में. अगर हम इंपॉर्टेंट वुमेन साइंटिस्ट के नाम की बात करें, हमारे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है डॉक्टर टेसी थॉमस, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है रितु खरीदाल, डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है चंद्रयान की दैट इज कल्पना के. ओके. अब जो है हम देख लेते हैं किसको, स्टेटस को, आपके वुमेन्स के स्टेटस को स्टेम प्रोग्राम्स में. देखो स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. अगर हम ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो एज पर रीसेंट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो कि किसके द्वारा दी गई थी, आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई थी, उसने ये बोला कि जो वुमेन्स है ना वो अकाउंट करती है 27% ऑफ इंडिया स्टेम वर्कफोर्स. अगर हम उसको कंपेयर करें नॉन स्टेम वर्कफोर्स के साथ जो कि 32% है. वुमेन अकाउंट करती है सिर्फ 22% किस में, आपकी प्रोफेशनल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व है, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है आपके 28%. अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात करें एज पर द वर्ल्ड बैंक, सिर्फ 33% रिसर्चर्स दे आर वुमेन्स वर्ल्ड वाइड. अब जेंडर गैप की बात कर लेते हैं स्टेम एजुकेशन में. देखो ग्लोबली 18% ऑफ गर्ल्स जो है हायर लेवल एजुकेशन में दे आर परसुइंग इधर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कंपेयर्ड विथ 35% ऑफ बॉयज. ओके. अभी हम सिग्निफिकेंस क्या होगी अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेगी स्टेम में. देखो ऑफ कोर्स अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी. विमेन का पार्टिसिपेशन स्पूर कर सकता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और इक्वालिटी भी साथ साथ हो सकती है वर्ल्ड वाइड में. देखो एक स्टडी की गई थी मैककिन्सी के द्वारा और उन्होंने ये बोला कि अगर इक्वल वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंडिया अपनी जीडीपी को 10% से बढ़ा सकता है. जेंडर डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं. अगर हमने मोर देन विमेन्स एंड गर्ल्स को स्पेस में इन्वॉल्व किया, दे कैन हेल्प क्रिएट अ मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव साइंटिफिक कम्युनिटी. नेक्स्ट है आपका टारगेटेड इंटरवेंशंस. जब विमेन्स एंड दूसरे ट्रेडिशनली अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जाएगा डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन में साइंटिफिक स्टडीज के, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और उनके कम्युनिटीज के भी. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी, देखो अगर हमने विमेन एंड गर्ल्स को साइंस में इन्वॉल्व किया या फिर हम कहीं इंक्लूड किया तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि जो नॉलेज है ना वो रिफ्लेक्ट करेगी पूरे सोसाइटी में एज अ होल, नॉट जस्ट एज ऑफ वन ग्रुप. जैसे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है तो उसमें सिर्फ मेल के मेल ने जो अपने एफर्ट्स डाले होते हैं उन्हीं को मतलब कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जाता है. अगर मिक्स कम्युनिटी होगी तो हम ओवरऑल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
नेक्स्ट ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होंगे। देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो होंगे फीमेल्स के, वो वैल्यूएबल इंसाइट्स लेके आ सकते हैं और एडवांसमेंट भी लेके आ सकते हैं हमारे साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरी में, जिसकी वजह से बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग होगी। नेक्स्ट आप अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर पाओगे। देखो हमारा जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इट्स वेरी क्रूशियल अगर हमें यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को अटेन करना है, दैट इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, जिसका मतलब है women's use of enabling technology। अब रीजंस क्या है, क्यों है women's की अंडर रिप्रेजेंटेशन स्टेम प्रोग्राम्स में? सबसे पहला जो रीजन है दैट इज मस्कुलिन कल्चर। ये जो स्टीरियोटाइप है कि मेंस दे आर फिटर फॉर सर्टेन जॉब्स एंड स्किल्स देन वुमेन, एंड वुमेन्स को जो है बहुत डेलिकेट समझा जाता है और कहीं ना कहीं उनको अनफिट समझा जाता है हार्ड जॉब्स के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज वी कैन सी women's in armed forces also, we can see women's in other work also। नेक्स्ट वी हैव पॉसिसिटी ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स। देखो अगर फीमेल्स को स्टेम प्रोग्राम्स को आगे परस्यू भी करना है, तो उनके लिए सक्सेसफुल मॉडल्स, रोल मॉडल्स काफी कम है। जैसे कि अगर हम नोबेल विनर्स की बात करें, वी हैव 866 नोबेल विनर्स सो फार, सिर्फ उसमें से 53 विमेन्स रही हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए हमें और नंबर्स चाहिए। जेंडर गैप होता है सेल्फ एफिकेसी में। ये सिचुएशन जनरेट करती है बहुत ज्यादा कंसर्न्स हमारे फीमेल्स एंड गर्ल्स के बीच में अबाउट देयर सूटेबिलिटी, वेदर दे आर फिट फॉर दिस फील्ड ऑफ प्रोफेशन, जिसकी वजह से उनके मन में सेल्फ डाउट भी होता है। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस मेल डोमिनेटेड होती हैं और अगर वहां पे फीमेल्स काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सुप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट अमंग वुमेन प्रोफेशनल्स, इट लिमिट्स देम फ्रॉम अप्लाइंग फॉर लीडरशिप रोल्स ऑल्सो। चैलेंजेस क्या होते हैं मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग के, तो इसकी वजह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना डॉक्टरल लेवल पे, वो डिले हो जाती है, और जो मैनेज कर भी लेती है ना इन हर्डल्स को ओवरकम करके, वो खुद को आइसोलेट पाती हैं, एंड कहीं ना कहीं वही स्ट्रेंथ कम होती है फीमेल्स की। तो एक ऐसा फील्ड है जो कि डोमिनेट किया जा रहा है मेल सोसाइटी के द्वारा, तो वहां पे कुछ फीमेल्स को ऑफकोर्स सुप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो वुमेन्स को दे आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज बोथ होम एंड वर्क, फॉर विच दे रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल शेड्यूल, उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू समटाइम हैंडल। ओके, अगर एक करियर ब्रेक होता है पर्सनल रीजंस की वजह से, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है फीमेल्स के लिए अपने काम को रिज्यूम करना, स्पेसिफिकली इन स्टेम करियर्स। सिस्टमैटिक इशू भी है। देखो अंडर रिप्रेजेंटेशन होती है जो वुमेन की स्टेम में, वो स्टार्ट होती है स्कूल से और वो रिजल्ट होती है फ्रॉम डीप रूटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल नॉर्म्स, बाइसेस जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो उनको मिलती है एंड द सब्जेक्ट दे स्टडी। Now let's talk about the government initiatives जो गवर्नमेंट ने लिए हैं in order to motivate females to opt for STEM programs. We have Science Technology Innovation Policy of DST. देखो इनका टारगेट है कि 30% विमेन पार्टिसिपेशन देखी जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बाय 2030। करेंटली 35 आउट ऑफ 97 साइंटिस्ट जो है आपके डीएसटी में, दे आर वुमेन, और 11 out of 18 divisions are headed by them. So kahin na kahin 61% of women in leadership we can see. India Indo-US Fellowship for Women in STEM program we can see science, technology, engineering, mathematics and medicine. ये encourage करती है women's को and technologists को to undertake international collaborative research in premier institution that we have in USA. Next initiative we have विज्ञान ज्योति। देखो ये encourage करता है मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 9 से 12 की होती हैं टू परस्यू एजुकेशन एंड करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली कौन से एरियाज में जहां पे वुमेन्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वी हैव जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जिसको हम गति कहते हैं। इसका एम है ट्रांसफॉर्म करना इंस्टीट्यूशन को फॉर अ मोर जेंडर सेंसिटिव अप्रोच एंड इंक्लूसिवनेस, जिनका अल्टीमेट गोल होता है टू इंप्रूव जेंडर इक्वालिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव किरण। अगर हम किरण की बात करें, किरण है आपका नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये इनकरेज करता है वुमेन साइंटिस्ट को थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका वुमेन साइंटिस्ट स्कीम अंडर किरण, जो प्रोवाइड करती है करियर अपॉर्चुनिटीज, जिसमें फेलोशिप आती है टू अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, स्पेशली वो जिनका ब्रेक, जिन्होंने ब्रेक लिया होता है अपने करियर में ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू मैरिज, ड्यू टू some other reason for pursuing research in frontier areas of science and engineering. Curie initiative of DST, देखो consolidation of university research through innovation and excellence in women universities,
दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ DST जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, किनको, फीमेल्स को, कहाँ पे, विमेन यूनिवर्सिटीज में, सो दैट विमेन का पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बढ़े। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सी वी नीड टू रीडिफाइन द कल्चर इन स्टेम। हमें मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए वुमेन्स का बोर्ड्स में, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स जो है वो मोर मेंटरिंग सेंट्रिक मेंटरिंग प्रोग्राम होंगे। दे विल बी फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्क सेटअप जो प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड केयर एंड आफ्टर स्कूल सपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव इज इन्वेस्टमेंट इन वुमेन ओनली इंस्टीट्यूशन। देखो, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की विमेन ओनली इंस्टीट्यूशन में, तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा विमेन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। विमेन टेक्नोलॉजी पार्क शुरू होने चाहिए, दैट शुड बी स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी, सो दैट हम रूरल विमेन्स को अट्रैक्ट कर सके, दे विल बी ईगर टू लर्न, और वो हेल्प करेंगे यंग एंड ब्राइट वुमेन को टू स्टार्ट अर्ली ऑन थ्रू इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसेस। पेड इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। देखो, हर स्टेट में, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, वी शुड encourage girl science students through paid internship और monthly stipends. Apart from that, gender diversity dividend in STEM, ये इन्वॉल्व करता है सिस्टमैटिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसे इंट्रोड्यूस करना यंग वुमेन्स को टू क्रेडिबल स्टेम रोल मॉडल्स, और इंश्योर करना वुमेन्स को इन द फील्ड दे आर वाइडली रिप्रेजेंटेड एंड अप्रिशिएटेड। जो वर्क कल्चर है ना इसरो में, उसने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है प्रमोट करने में पोटेंशियल फॉर वुमेन साइंटिस्ट। ओके, अगर हम और वे फॉरवर्ड में बात करें, हमें क्रिएटिव प्रोग्राम्स को लेके आना चाहिए जिसमें हायर, रिटेन एंड प्रमोट हो वुमेन, सो दैट दे कैन अचीव बेटर जेंडर बैलेंस इन स्टेम प्रोग्राम्स। ओके, सी फॉर इंस्टेंस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उबर, उनके एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, और दूसरे इनिशिएटिव होते हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है यंग वुमेन प्रोफेशनल्स डेवलपिंग करियर्स में, so that they'll be able to indulge themselves in technology. Induspace, which not only has a women co-founder, but वो strong emphasis place करता है on hiring women in workforce. So जिसकी वजह से current female ratio अभी 25% to 30% है। Mentoring and funding, अगर हम mentoring system and financial resources की बात करें, they are needed for those seeking to re-enter the workforce after a break. Positive parenting, देखो, दिस विल हेल्प। अगर हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट रखा, तो वो स्टीरियोटाइप परसेप्शन चेंज करेगा रिलेटेड टू स्टेम सब्जेक्ट, और इंस्पायर करेगा यंग गर्ल्स को टू चूज एंड वर्क इन दिस एरिया। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.